हेलो स्टूडेंट, देखिए आज आप लोगों का ये पार्ट 5 है। सर्वप्रथम आप लोगों को स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट आज मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि अभी आप लोगों का हम सीरीज स्टार्ट किए हैं सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन का। अब बीच में क्या था, दीपावली वाले दिन हमने आप लोगों को सेक्शन ए का भी क्लास हमने दे दिया था। तो आज आप लोगों का जो है सेक्शन सी वाला है, फिर से स्टार्ट है सेक्शन सी, जो कि आप लोगों का क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ये पेपर कौन सा है स्टूडेंट, तो आप लोगों का जो है ये ये सेमेस्टर कौन सा है, तो एमए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की मैं बात कर रही हूँ, जो कि एग्ज़ाम आप लोगों का कब होने वाला है, दिसंबर 2024 में स्टार्ट हो सकता है, या तो फिर जनवरी 2025 में आप लोगों का पेपर जा सकता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, ये पेपर जो है आप लोगों का कॉमन पेपर है, ठीक है। कैसा पेपर है, ये कॉमन पेपर है। पेपर का नाम क्या है आप लोगों का, तो रिसर्च मेथड एंड स्टैटिक्स, जिसका हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अनुसंधान विधियां एवं सांख्यिकी, इसका हिंदी नाम है। अनुसंधान विधियां एवं सांख्यिकी, इसका क्या नाम है, हिंदी नाम है स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये आप लोगों का कॉमन पेपर है स्टूडेंट, ठीक है। कैसा पेपर है, ये कॉमन पेपर है आप लोगों का। कॉमन पेपर का मतलब क्या हुआ कि हमारी ब्रांचेज जो है, आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि होम साइंस की 5 ब्रांचेज हैं। 5 ब्रांचेज में विद्यापीठ में आप लोगों का 2 ब्रांच इस समय चल रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फूड एंड न्यूट्रिशन। तो जो फर्स्ट पेपर होता है वो कॉमन होता है, फर्स्ट और सेकेंड, ये 2 पेपर जो होते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकेंड पेपर, ये 2 पेपर जो है आप लोगों के कॉमन होते हैं, ठीक है। पेपर क्या है, ये फर्स्ट पेपर है। और सेक्शन हमने क्या बताया आप लोगों को, सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करिएगा। दीपावली की काम की वजह से, ज़्यादा थकावट की वजह से क्या है, थोड़ा सा फीवर हो गया है। लेकिन हम आप लोगों के लिए सोचते हैं कि क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, तभी आप लोगों का एग्ज़ाम आते आते सारे पेपर जो है आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद क्या है, आप लोगों का पेपर में समाप्त करने के बाद आप थर्ड सेमेस्टर में जो आप लोग के सीनियर्स हैं, उनका कोर्स हमको देना है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि कमेंट में थर्ड सेमेस्टर वालों का भी मैसेज आ रहा है कि मैम हम लोग की क्लास कब लगेगी। तो याद रखिएगा कि जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, तो उनका हम 15 नवंबर से क्लास जो है थर्ड सेमेस्टर वालों को हम लगाएंगे, ठीक है। बीच बीच में आप लोगों का भी चलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर भी चलेगा और थर्ड सेमेस्टर भी हम 15 नवंबर से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। देखिए एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर वालों का टाइमिंग क्या रहेगी, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 75 नंबर का आप लोगों का पेपर रहेगा। 25 नंबर क्या है, मिड टर्म परीक्षा होती है, जैसा कि ये सब हम आप लोगों को पहले की क्लास में हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, देखिए, साक्षात्कार पद्धति के महत्व एवं सीमाओं को बताइए। सीमाओं का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, दोष होता है। सीमाओं का मतलब क्या होता है, दोष होता है या हानि होती है, ठीक है। क्या होती है, दोष या हानियां होती हैं, ये आपका सीमाओं का। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साक्षात्कार पद्धति के महत्व क्या क्या है या लाभ क्या क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, तो पहला ही प्रश्न है आपका, तो देखिए साक्षात्कार पद्धति के महत्व या लाभ कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि साक्षात्कार पद्धति के महत्व या लाभ जो है निम्नलिखित है। पहला क्या है, गहन अध्ययन, यानी गहन अध्ययन करने में क्या है, साक्षात्कार जो है बहुत ज़्यादा जो है फायदेमंद होता है या इसका लाभ मिलता है। फिर क्या है आपका, साक्षात्कार के आधार पर किसी विषय का गहन अध्ययन संभव होता है। इसके 2 कारण हैं। एक कारण यह है कि साक्षात्कारकर्ता को सूचनादाता के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करने का अवसर मिलता है। रागात्मक संबंध का मतलब होता है स्टूडेंट कि बिल्कुल मतलब एक दूसरे से घुल मिल जाना। अगर घुल मिल जाएंगे, दोस्ती वाला व्यवहार हो जाएगा, तो हमें क्या है, अपने समस्या से संबंधित जितने भी हम क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो साक्षात्कार के जरिए क्या कर सकते हैं, हम उससे मैत्रीपूर्ण भावना से जुड़कर उससे सारे क्वेश्चन के आंसर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जिससे एक मैत्रीपूर्ण वातावरण बन जाता है और सूचनादाता निसंकोच होकर गहरी तथा गुप्त सूचनाओं को बता देता है, ठीक है। दूसरा कारण यह है कि अनुसंधानकर्ता, ठीक है, दूसरा कारण क्या है, अनुसंधानकर्ता
को गहन प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। यह गुण क्या है, प्रश्नावली में नहीं होती है। ठीक है, यानी साक्षात्कार विधि में यह गुण मिलता है कि हम उस पर गहन अध्ययन कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, उसकी गुप्त जो उत्तरदाता है उसके गुप्त चीज़ों को भी हम जान सकते हैं, लेकिन प्रश्नावली में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका विस्तृत अध्ययन। तो विस्तृत अध्ययन में क्या है स्टूडेंट, देखिए कि साक्षात्कार से किसी, ठीक है, साक्षात्कार से क्या होता है, एक मिनट, साक्षात्कार से किसी विषय का न तो गहन अध्ययन करना संभव है बल्कि विस्तृत अध्ययन भी। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं, साक्षात्कार के सेवल जो इंटरव्यू जो प्रोसेस होता है, साक्षात्कार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं। तो इंटरव्यू जो प्रोसेस होता है तो उसमें हम सिर्फ गहन अध्ययन नहीं कर सकते बल्कि हम विस्तृत अध्ययन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, इसमें साक्षात्कारकर्ता को इस बात की सुविधा रहती है कि वह अधिक से अधिक प्रश्न पूछकर अध्ययन विषय के संबंध में अधिक से अधिक सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, अधिक से अधिक प्रश्न पूछ के वह इस विषय में क्या कर सकता है, सूचना प्राप्त कर सकता है। अब अगला देखिए, तीसरा क्या है हमारा कि समग्र अध्ययन। ठीक है, समग्र अध्ययन का मतलब हुआ कि एक जगह पूरे अध्ययन को देखना। तो यहाँ पे क्या, साक्षात्कार के द्वारा प्रश्नावली या अनुसूची की अपेक्षा अधिक समग्र अध्ययन संभव है। कारण प्रश्नावली या अनुसूची के द्वारा अशिक्षित व्यक्तियों और बच्चों का अध्ययन संभव नहीं है। यानी प्रश्नावली के लिए क्या होता है, अनुसूची प्रश्नावली यानी क्वेश्चनार, अनुसूची यानी शेड्यूल, इन दोनों जो है मेथड में क्या होना चाहिए, जो उत्तरदाता हो वो क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, उसमें हम बच्चों को शामिल नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, साक्षात्कार के द्वारा शिक्षित व्यक्तियों तथा अशिक्षित व्यक्तियों के साथ साथ कुछ बच्चों का अध्ययन भी संभव होता है। साक्षात्कारकर्ता आवश्यकता अनुसार सभी लोगों से संगत सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगला देखिए हम क्या बात करते हैं, अगला है आपका वस्तुनिष्ठ अध्ययन। ठीक है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन में क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ अध्ययन का मतलब ऑब्जेक्टिव। ठीक है, स्टडी। तो यहाँ पे क्या है, साक्षात्कार के आधार पर जो अध्ययन होता है वह बहुत कुछ वस्तुनिष्ठ होता है। विशेष रूप से संरचित साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार या बंद साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त आंकड़े अधिकतर क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव। जैसे कि अभी आप लोगों ने 6 सेमेस्टर का परीक्षा दिया था बीए में, तो उसमें क्या था, सारे प्रश्न आपके क्या थे, ऑब्जेक्टिव ही आए थे ना, कोई लिखित तो परीक्षा नहीं थी। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आइए अब पांचवा देखते हैं क्या है कि प्रेक्षणात्मक परीक्षण। इसमें क्या है, साक्षात्कार में दो तरह से सूचनाओं या आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। एक तो सूचनादाता होगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, सूचनादाता से प्रश्न पूछकर, और दूसरा सूचनादाता के शारीरिक रचना, शारीरिक हाव भाव, मुखाकृति, स्वर अभिव्यक्ति तथा व्यवहार के निरीक्षण या प्रेक्षण के आधार पर क्या हो सकता है, हम आंकड़ों का मतलब देख सकते हैं। जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती है उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं हमारा छठा पॉइंट क्या है स्टूडेंट। तो छठा है व्यक्तित्व संगठनात्मक अध्ययन। ठीक है, व्यक्तित्व संगठनात्मक अध्ययन क्या होता है, इसके बारे में देखिए आपका। तो इसमें क्या, साक्षात्कार के द्वारा सूचनादाता के व्यक्तित्व संगठन या व्यक्तित्व विघटन के संबंध में भी सूचना प्राप्त करना संभव है। यहाँ दो तरह की सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, यहाँ दो तरह की सूचनाएं होगा स्टूडेंट। ठीक है, सूचनाएं प्राप्त होती हैं। एक तो यह कि सूचनादाता के व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण, ठीक है, कौन कौन से क्या है गुण होगा स्टूडेंट, सीलू नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन से गुण उपस्थित हैं, जैसे लज्जा, अंतर्मुखता, ठीक है, आक्रमण, बहिमुखता, फिर है विनम्रता और शील गुणा नहीं होगा, यहाँ पर याद रखिएगा इस तरह से शील गुण। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है।
शील गुणों की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, याद रखिए व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण उसमें उपस्थित है। जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति जो होता है बहुत मतलब लज्जाशील होता है। ठीक है, बहुत से जो होते हैं व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, यानी हर बात को अपने अंदर रखना, जो है अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने वो प्रकट नहीं कर पाते हैं। फिर क्या, आक्रमणकारी का मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा उत्तेजनशील वाले होते हैं। वही मूर्खता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मतलब वो क्या है, बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, मतलब वो जैसे अंदर वैसे ही क्या है बाहर, वो किसी के सामने भी क्या हो सकते, ओपन हो सकते। विनम्रता का मतलब क्या, उसका बहुत ही स्वभाव जो है निम्न सॉरी वाला हो, है ना, विनम्र हो, मतलब मधुरता वाला जो है उसका व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, अब आइए देखिए हम बात करते हैं सातवें हेडिंग की। सातवां हेडिंग क्या है हमारा, अधिक यथार्थ अध्ययन। अधिक यथार्थ अध्ययन, इसमें क्या है, प्रश्नावली की अपेक्षा साक्षात्कार पर आधारित अध्ययन अधिक सही और यथार्थ होता है। आठवां क्या है, परिशुद्धता तथा लचीलापन। ठीक है, तो इसमें क्या है, साक्षात्कार के संबंध में एक अपूर्व बात यह है कि इसमें एक ही साथ परिशुद्धता और लचीलापन का भी क्या होता है, गुण पाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा नवा क्या है स्टूडेंट, तो नवा है कि जटिल समस्याओं का अध्ययन। साक्षात्कार, जटिल समस्याओं का अध्ययन। अब इसमें क्या है कि साक्षात्कार के द्वारा जटिल समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। समाज और शिक्षा से संबंधित जटिल घटनाओं के अध्ययन के लिए प्रश्नावली से अधिक क्या होता है, उपयुक्त आपका साक्षात्कार होता है। ठीक है, यानी जटिल समस्या, जटिल का मतलब क्या होता है, कठिन समस्या। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो शिक्षा से संबंधित, ठीक है, समाज में बहुत सारी जो समस्याएं हैं बहुत ही जटिल होती है। और इसमें क्या है, प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली से ज़्यादा क्या है, साक्षात्कार। साक्षात्कार क्यों ज़्यादा मतलब उपयोगी माना जा रहा है, क्योंकि हम जिससे भी हम साक्षात्कार करने जाएंगे, प्रश्न पूछने जाएंगे, तो वो व्यक्ति क्या होगा, मौजूद होगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी हमारे कंटेंट होंगे, जो भी हमारे तथ्य होंगे, जो भी हमारा सूचना होगा, जो भी हमारे आंकड़े होंगे, वो क्या है, वो मतलब ऑथेंटिक होंगे, सही होंगे। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं हम 10वां क्या है, अतीत की घटनाओं का अध्ययन। अतीत की घटनाओं का अध्ययन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि साक्षात्कार विधि द्वारा भूतकालीन घटनाओं के प्रभाव और अतीत की घटनाओं से संबंधित विभिन्न पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है कि जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम भूतकाल का मतलब क्या होगा कि बीती हुई जो भी घटनाएं हैं उसका हमारा जो आज का जो हम शोध किए हैं, जो भी शोध कार्य किए हैं, वो किस तरह से संबंधित है और किस तरह से प्रभाव डाल रहा है, इस सब का भी क्या होता है, हम मतलब साक्षात्कार के जरिए जो है खोजा जा सकता है, या यूँ कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। ठीक है, तो ये अभी तक हमारा क्या था, एडवांस स्टेज था। अब आइए देखते हैं हम साक्षात्कार विधि से हानियाँ या दोष। साक्षात्कार विधि से हानियाँ या दोष क्या क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, समय तथा श्रम का अधिक खर्च। तो समय तथा श्रम का अधिक खर्च का मतलब क्या हुआ कि जो प्रश्नावली की अपेक्षा साक्षात्कार में समय अधिक लगता है और अधिक श्रम करना होता है। विशेष रूप से व्यक्तित्व साक्षात्कार में यह दोष और भी अधिक पाया जाता है। ये व्यक्तित्व का मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल पर्सनली जाकर, जैसे हम किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं, उनसे क्वेश्चन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा समय लगेगा ना। जैसे हमने टाइम मांगा उनसे, फिर वो टाइम मुझे दिए, फिर मैं उस टाइम पर वहाँ पे पहुँची। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मिला। फिर कभी कभी क्या होता है, उन्होंने समय दिया लेकिन उस समय पर उनको कोई काम आ गया, वो चले गए, तो फिर हम वापस आते हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा समय का बर्बादी हुआ। मैं वहाँ पर गई, फिर वहाँ से वापस आना, तो इसमें भी तो मेहनत लगा। तो ये सब क्या, समय और श्रम जो है इसमें अधिक खर्च होता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये हानि हो गया। दूसरा क्या, सीमित प्रसार। सीमित प्रसार का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो साक्षात्कार का प्रसार सीमित होता है। इसमें साक्षात्कार के समय
कार्यकर्ता की उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी साक्षात्कारकर्ता, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो जिससे भी हम इंटरव्यू लेंगे, जिससे भी हम साक्षात्कार करेंगे, उसका क्या है, उपस्थित होना जरूरी होता है। ठीक है, तो आइए एक मिनट से स्टूडेंट रुक जाइएगा, थोड़ा सा देखिए हम लोग कहाँ पे थे, दोस्त पे थे ना, दोस्त में दूसरा हेडिंग, एक मिनट सॉरी, हाँ देखिए सीमित प्रसार पर हम देख रहे थे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है कि होता है, इसलिए दूर दूर के सूचनादाताओं से किसी अध्ययन विषय के संबंध में सूचना या आंकड़ा प्राप्त करना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो इसका क्षेत्र है, हम अब जैसे बनारस में रहकर जाकर झांसी का हम मतलब साक्षात्कार नहीं ले सकते। बनारस में रहेंगे तो हम बनारस के अगल बगल जिले, जैसे मान लीजिए बनारस, पहले तो बनारस जिले का ही हम अपना मतलब शोध कार्य के लिए रखेंगे। अगर उससे जुड़ता जिला है तो हम ले लेंगे भाई चंदौली ले लेंगे, आपका मिर्ज़ापुर ले लेंगे। लेकिन अब ये सोचिए कि चलकर हम गया यूपी के बाहर, तो ये सब चीज़ें नहीं है। ठीक है, देखिए थोड़ा मेरी सांस भी फूल रही है सर्दी जुकाम की वजह से, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए अब अगला है हमारा कि भाषा की कठिनाई। भाषा की कठिनाई में क्या होता है कि साक्षात्कार के समय कुछ सूचना दाता होगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ बना लीजिएगा, सूचना दाता अपनी दोषपूर्ण भाषा के कारण साक्षात्कारकर्ता, ये करता ऐसे होगा, कर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं दे पाते हैं। जो सूचना दाता, ठीक है, जो सूचना दाता हकलाना, तुलतुलाना होगा, तुलतुलाना आदि भाषा दोष से पीड़ित होते हैं, वह संकोच, लज्जा और हीनता के भाव से पीड़ित होते हैं। ठीक है, भाषा में कठिनाई का मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और उसे भाषा दोष, यानी जैसे वो हकलाता हो, तुलतुलाता हो, ठीक है, उस मतलब नकियाता हो। बहुत लोग क्या करते हैं, नाक से ही बोलते हैं ना, नकियाते हैं तो वो सब क्या, ये सब आपका भाषा दोष ही संबंधित जो है बीमारी होती है, या यूँ कह सकते हैं कि उससे वो पीड़ित होते हैं, बीमारी नहीं कहेंगे, पीड़ित होते, भाषा दोष से पीड़ित होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं, वो उत्तरदाता क्या हो सकते हैं, आपके संकोच वाले हो सकते हैं, उनको लज्जा आएगी, उनमें हीन भावना होती है। आप देखते हैं ना, आप ऐसे ही अपने अगल बगल में किसी बच्चे को अगर वाणी दोष की ये प्रॉब्लम होती है तो आप ये चीज़ पाते हैं कि वो बच्चे क्या होते हैं, लज्जाशील वाले होते हैं। ठीक है, अगला देखिए हेडिंग क्या है, आत्मनिरीक्षण प्रतिवेदन। आत्मनिरीक्षण प्रतिवेदन में कठिनाई, आत्मनिरीक्षण प्रतिवेदन में कठिनाई, सॉरी, आत्मनिरीक्षण प्रतिवेदन की कठिनाई। तो यहाँ पर क्या है, तो देखिए साक्षात्कार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सूचनादाता साक्षात्कारकर्ता के प्रश्न को सुनकर आत्मनिरीक्षण करने तथा उसे व्यक्त करने में कहाँ तक सफल होते हैं। कुछ सूचनादाताओं में यह क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, ये क्या होती है, कुछ जो सूचनादाता होते हैं उनमें क्या होती है, उनमें यह जो है मतलब क्वालिटी नहीं पाया जाता है। कौन सा क्वालिटी नहीं पाता, आत्मनिरीक्षण प्रतिवेदन, यानी सैंपल देने का। प्रतिवेदन को हमने क्या बताया था, सैम्पलिंग बताया था, प्रतिदर्श, प्रतिवेदन। आइए अब देखते हैं पांचवा क्या है, अनुकूलित प्रतिक्रिया का प्रभाव। साक्षात्कार के समय साक्षात्कारकर्ता, ये बना लेंगे, साक्षात्कारकर्ता होगा, ठीक है, कि अनुकूलित प्रक्रिया, या भीम है, या प्रक्रिया होगा, ठीक है, भीम टाइप, गलती से क्या है टाइप बोलते हैं उस वर्ड को, लेकिन बार बार ये ले लिया, अनुकूलित प्रक्रिया होता है, ठीक है, भीम नहीं होगा। अनुकूलित प्रक्रिया का प्रभाव सूचनादाता, ठीक है, सूचनादाता के द्वारा दिए गए उत्तरों की व्याख्या पर पड़ता है, जिससे व्याख्या पक्षपातपूर्ण बन जाती है। सूचनादाताओं की शारीरिक रचना, स्वभाव, मुद्रा, वस्त्र, चाल ढाल आदि के प्रति यदि साक्षात्कारकर्ता, यहाँ भी साक्षात्कारकर्ता बना लीजिएगा स्टूडेंट। देखिए थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हर जगह थोड़ा सा टाइपिंग है, मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग इसको प्लीज़ थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। साक्षात्कारकर्ता किसी रूप से अनुकूलित हो तो वह उनके दिए गए उत्तरों का गलत व सही मूल्यांकन दोनों तरीके से कर सकता है, कि मतलब यह उत्तर गलत है या सही है। छठवां क्या है आपका,
अनुकरणात्मक प्रवृत्तियाँ। साक्षात्कार देने वाले की यह प्रवृत्ति होती है कि वह वैसा ही उत्तर देना चाहता है जैसा उत्तर साक्षात्कार देने वाला चाहता है। इसलिए वह साक्षात्कार देने वाले के अभिप्राय, भाव, औसत आदि का अनुमान लगाता है, तब उसी अनुकूल उत्तर वह देता है। ठीक है, यानी अनुकरणात्मक का मतलब क्या हुआ कि मतलब किसी बातों को अनुकरण करना। तो जो साक्षात्कारकर्ता होता है तो साक्षात्कारकर्ता के द्वारा पूछे गए प्रश्न जो है साक्षात्कारदाता जो है एक अनुमान से लगा कर देता है कि इसको यही उत्तर चाहिए, तो वो वही उत्तर जो है देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुकरणात्मक बोलते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है? भावुकता एवं संयोजन का उत्तेजन। साक्षात्कार देने वाले तथा साक्षात्कार लेने वाले, ठीक है, साक्षात्कार लेने वाले तथा साक्षात्कार देने वाले दोनों में संवेगों तथा भावों का उत्तेजना देखा जा सकता है। कभी कभी साक्षात्कार लेने वाला सूचनादाता के किसी उत्तम या व्यवहार से प्रभावित होकर भावुक तथा संवेगात्मक बन जाता है, जिससे साक्षात्कार की वस्तुनिष्ठता समाप्त हो जाती है और सही सूचना प्राप्त करना क्या होता है? कठिन हो जाता है। यानी जैसे कभी भी हम साक्षात्कार लेने जा रहे हैं तो उसमें क्या है, हमारी भावनाएं नहीं जुड़ी रहनी चाहिए। ठीक है, हमें इमोशनल नहीं होना, नहीं तो वो जो हमारे आंकड़े होंगे वह शुद्ध आंकड़े नहीं प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं नवा पॉइंट। ये लास्ट है। फिर क्या है? घबराहट। घबराहट का मतलब क्या हुआ कि जैसे साक्षात्कार का माहौल क्या होता है, नया नया माहौल होता है या पहली बार होता है, तो उस समय क्या होता है, जो आपके जो सूचनादाता होते हैं वो क्या होते हैं? घबरा जाते हैं। या तो घबराहट की कंडीशन में वो चुप हो जाएंगे या फिर गलत उत्तर दे देते थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग क्लास में पढ़ते हैं और कहीं मान लीजिए मैम जो है क्वेश्चन करने लगती हैं तो आपको सही उत्तर आते हुए भी क्या करते हैं, आप घबराहट में गलत उत्तर दे देते हैं, या सही उत्तर आते हुए भी क्या करते हैं, आप शांति से बैठे रहते हैं। ये क्या है? घबराहट के कारण होता है। फिर क्या? साक्षात्कार के समय एक नया माहौल होता है, एक नई स्थिति होती है, इसलिए कुछ सूचनादाता, ठीक है, दाता घबराहट के शिकार बन जाते हैं। प्रश्नों के सही उत्तर जानते हुए भी घबराहट के कारण चुप रह जाते हैं या फिर गलत उत्तर दे देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या है, साक्षात्कार का जो है आपका मतलब विधि का महत्व, और ये 2 हो गया आज। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग देखिए, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। ठीक है, लाइक करने से मुझे भी क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। ये वाला अंगूठे का निशान होता है, उसको आप लाइक कर देंगे तो वीडियो लाइक हो जाएगा। और नीचे जो है कमेंट का सेक्शन दिया जाता है, आप लोग को क्लास कैसी लगी, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बच्चों को शेयर कीजिए ताकि बच्चे इसको बारे में जान सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। देखिए ये 7 क्वेश्चन अभी तक हमने लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को 7 क्वेश्चन जो है, सॉरी 6 क्वेश्चन आप लोगों को हमने लॉन्ग क्वेश्चन का दे दिया है। ठीक है, तो इन 6 में से आप लोगों का 2 ही क्वेश्चन करना है। 6 में से आप लोग का 2 क्वेश्चन 101% आ जाएगा। ज़्यादा इधर उधर आप लोग भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब अगली क्लास जो होगी आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चन की होगी। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, सेक्शन भी हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन भी अगली क्लास से हम आप लोगों का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ अपना ध्यान रखते हुए, अब त्यौहार बीत गया, अब पढ़ने पर आप लोग फोकस करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।